Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 8, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand equation reducible to the linear form in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम ये सीखने वाले हैं कि जो भी इक्वेशन लीनियर फॉर्म में नहीं होती पहले उसको लीनियर फॉर्म में हमें चेंज करना पड़ता है और फिर हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. वी हैव लर्नड अबाउट सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन इन लास्ट वर्कशीट. तो हमने लास्ट वर्कशीट में हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था. अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके, और फिर इसको समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा. बट देयर आर इक्वेशंस विच आर नॉट इन लीनियर फॉर्म. लेकिन कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जो कि लीनियर फॉर्म में नहीं होती. सो इन दिस वर्कशीट वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट दीज इक्वेशंस इनटू लीनियर फॉर्म. इस वर्कशीट में हम समझेंगे कि इन इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में कैसे चेंज करना है और फिर कैसे उसे सॉल्व करना है. और आपको इस वीडियो का लिंक अगर डायरेक्ट चाहिए तो आप लवनीश सर की क्लास का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है. वहां से आपको YouTube पर सर्च नहीं करना पड़ेगा. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. लेट अस ऑब्जर्व द इक्वेशंस इन द गिवन टेबल. चलिए इस टेबल में दी गई जो इक्वेशंस हैं उनको हम देखते हैं. जैसे जो लीनियर फॉर्म में इक्वेशंस होती हैं वो तो हम सबको पता है, जैसे कि 9x + 6 7x + 8. ये लीनियर है क्योंकि हम x को एक तरफ कर लेंगे और बिना x वाले को एक तरफ कर लेंगे. इसी तरह इसको देखो 2x + 3 और मल्टीप्लाई बाय 3x + 5 = 6s + 9. ये सारे के सारे लीनियर फॉर्म में. लेकिन क्या ये लीनियर फॉर्म में x + 7 / x + 2 = 3/4 या 3x + 8 और अपॉन 7x + 2 = 7/8? तो ये लीनियर फॉर्म में नहीं है. Do you find the difference between equations in linear form and not in linear form? अब आपको पता चला कि लीनियर फॉर्म में कैसी इक्वेशन होती है और नॉट इन जो लीनियर फॉर्म होती है उनमें कैसी होती है. तो पहले हमें इसको लीनियर फॉर्म में लाना है, फिर सॉल्व करना है. कैसे? लेट्स लर्न थ्रू द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नंबर 1. सॉल्व द इक्वेशन x + 7 x + 2 = 3/4. अब सबसे पहले जो आप क्या करो, जो क्वेश्चन में इक्वेशन जैसे दे रखी है उसको एज इट इज नोट डाउन करना है. आपको पता है एग्जाम में इसके लिखने के भी मार्क्स होते हैं. जब आपने इसको ऐसे लिख दिया तो इसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है. क्या करना होता है? याद रखना है सेकंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 4 को इससे पूरे को मल्टीप्लाई करना है और 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. जब हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो हम कैसे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में? 4 को बाहर और ब्रैकेट में x + 7 और इधर 3 को बाहर x + 2 को ब्रैकेट के अंदर. अब इसको हमें लीनियर फॉर्म में चेंज करना है. देखिए 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 को x से भी करेंगे और 3 को 2 से भी करेंगे. अगले स्टेप में इनको और सॉल्व कर दो. 4x + 7 4 = 28 एंड 3x + 3 2 = 6. ठीक है. अब ये बन गई लीनियर इक्वेशन. क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन बन गई ना. x को एक तरफ रखना है और बिना x को एक तरफ रखना है. तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम x वालों को रख लेते हैं. 4x - 3x और यहाँ तो 6 था ही, ये सामने जाके प्लस का 28 माइनस का 28 बन जाएगा. तो 4x - 3x = x. लेकिन प्लस का 6 और माइनस का 28 दोनों ऑपोजिट साइन है, माइनस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा? जो बड़ा होगा. तो -22. x की वैल्यू आ गई -22. अब इसको आप वेरीफाई करके देख लो कि क्या हमारे ये दोनों साइड्स इक्वल बनेंगे या नहीं बनेंगे इस वैल्यू को लगा के. लेट्स सी. तो हियर इज वेरिफिकेशन. नाउ वेरीफाई द वैल्यू ऑफ x. टेक द LHS ऑफ द इक्वेशन एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x. अब हमें LHS को लेकर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर इसमें वैल्यू को पुट करना है. तो x की जगह -22 दोनों तरफ आ जाएगा. तो क्या बना? -22 + 7 और -22 + 2. तो प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन बड़े का लगता है. तो यहाँ पर बाई 22 में से 7 माइनस हुए -15 और यहाँ पर -20 बन जाएंगे. तो अगर आप इसको 5 की टेबल से डिवाइड करेंगे, 5 की टेबल में देखो 5 3 = 15 5 4 = 20 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है. तो आंसर आया RHS 3/4 और RHS हमारा क्या है? वो भी 3/4 है. तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A number whose 7th part exceeds its 8th part by 1. यानी एक नंबर जो हमें नहीं पता उसका 7th पार्ट जो है वो उसके 8 पार्ट से 1
एक्सीड करता है यानी ज्यादा है, तो फाइंड द नंबर। इसको कैसे करेंगे जब नंबर ही नहीं पता? तो लेट द नंबर x, 7th पार्ट ऑफ द नंबर क्या होगा? x बाय 7, 8 पार्ट ऑफ द नंबर x बाय 8। अगर हम, उसने कहा कि पहला वाला नंबर जो है 7th पार्ट वो 8 से ज्यादा है, कितना? 1, तो हम उसको आगे रखेंगे, वो बड़ा नंबर है, उसमें से छोटा नंबर माइनस करेंगे और दोनों का डिफरेंस हमें पता है कि एक ही है क्योंकि हमें एक क्वेश्चन से मिला है। तो अब वैल्यूज को पुट किया, 7th पार्ट x बाय 7, 8 पार्ट माइनस x बाय 8 इज इक्वल टू 1। समझ गए? क्योंकि दोनों नंबर का डिफरेंस 1 है ना। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में दोनों को हम एलसीएम लेंगे। 7 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो 56 आएगा। अब कैसे आगे सॉल्व करते हैं? 7 के टेबल में 56 8 पर आता है, तो ऊपर जितना आया उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8x। 8 की 7 में 56, टेबल में 56 7 पर आता है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7x। तो 8x माइनस 7x अपॉन 56 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर बच गया 1x यानी x बाय 56, और यहाँ पे जहाँ पर कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लगा लो। अब फिर दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को x से किया x और 56 को 1 से किया 56, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 56, नंबर हो गया 56। अब आपको समझ में आया? अब आगे ये भी बताया गया है कि अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम होती है उसको हम कैसे सॉल्व करें। रीड द वर्ड प्रॉब्लम 3 और 4 टाइम्स इन पार्ट्स। उसको पार्ट में पढ़ो, जैसे यहाँ पर ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको पार्ट में पहले पढ़ो। लेट द अननोन बी x और अदर वेरिएबल, जो हमें नहीं पता उसको x मान लो या कोई भी वेरिएबल मान लो। राइट गिवन रिलेशन स्टेप बाय स्टेप, जो उनमें रिलेशन है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखो। एंड इन द लास्ट सॉल्व द इक्वेशन। ओके, अब हम ट्राई करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। सो ये है हमारे क्वेश्चन, इन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले आप इसको तो एज इट इज लिखा करो फर्स्ट स्टेप में, जो हमारा क्वेश्चन है। मैंने बताया था ना इसके मार्क्स होते हैं। अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 7 को 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई, और सामने 3 को 4x माइनस 5 से मल्टीप्लाई। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया कितना? 14x, प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इधर 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12x, माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या बना? 14x प्लस 21, 12x माइनस 15। x को एक तरफ रखो, ये माइनस का बन जाएगा उधर जाके प्लस का, और जो ये प्लस का 21 है वो सामने जाके माइनस का बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 2x, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 36 बाय 2 विच इज माइनस 18। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x माइनस 4, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तिरछी गुना, इसको आड़ी गुना भी कहते हैं। अब 2 से ये 2 ये वाला क्वेश्चन बन रहा है, मैं यहाँ लाइन डाल देता हूँ। 5x माइनस 4, और यहाँ पर 1 से 3x प्लस 7, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे 10x बनेगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, और इसको इससे किया तो 3x ही आएगा, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1। ऐसे ही करना है ना। 10x, 2 4s are 8, बिल्कुल सॉल्व करते जाओ बस। अब 3x, अब ये लीनियर फॉर्म में आ गई है ऐसे, ठीक है। अब देखिए, x को एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड, और माइनस का 8 उधर जाके प्लस का 8 बन जाएगा। तो 10 माइनस 3x 7x, और 7 प्लस 8 15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15/7, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, पहले हम लीनियर फॉर्म में ला रहे हैं, तो फिर दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही करोगे, बिल्कुल। तो जब हम 8 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर हम 7 से y प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे। तो यहाँ तो बन जाएगा 8y, और यहाँ पर हो जाएगा 7y प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इससे भी और इससे भी। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन गई? 8y इज इक्वल टू 7y
तो इक्वेशन क्या बन गई, 8y इज इक्वल टू 7y प्लस 21। अब नेक्स्ट स्टेप में y को एक तरफ रख लो, y वाले नंबर्स को, ये माइनस, ये इधर ये प्लस का है, सामने जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, और ये यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। तो 8y माइनस 7y 1y इज इक्वल टू 21, और 1y का मतलब y ही होता है, तो y की वैल्यू 21। इस तरह से इसे सॉल्व करना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करना है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसको हम 1 लगा सकते हैं, बाय 1। ये तो हमने फ्रैक्शनल नंबर में सीखा है। तो अब फिर दोबारा से नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, मैंने समझाया था, बताओ जल्दी से मुझे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऐसे इसको हम तिरछी गुणा भी कहते हैं। तो 1 से z+4 को और 5 को z से मल्टीप्लाई, 1 को z से किया z, और 1 को 4 से किया, और इधर 5 को हमने z से किया तो 5z बन गया। यहाँ पे बन गया z प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, ऐसे ही होता है ना। अब आप क्या करो, z को एक तरफ ले जाओ, राइट हैंड साइड पे ले जाओ, और 4 को यहीं रहने दो। तो वहां जब सामने ले जाएंगे तो 5z, और ये वाला प्लस का बन जाएगा सामने जाके माइनस का, और ये 4 तो बचा ही हुआ है यहाँ पर। अब 5z माइनस z 4z इक्वल्स टू 4, z की वैल्यू आ गई 4/4 इज इक्वल टू 1। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इफ 2/3 ऑफ अ नंबर इज 30 लेस देन ओरिजिनल नंबर देन फाइंड द नंबर। बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा। तो हमें नंबर तो पता नहीं, आप लिखोगे लेट द नंबर, इसको हम 2 लिख देते हैं, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। तो और इसका 2/3 पार्ट कितना होगा, 2/3 पार्ट क्या होगा, 2/3x। ठीक है। अब ये बोला है कि जो नंबर है वो उसके 2/3 पार्ट से 30 ज्यादा है, मोर देन है, मोर देन है ना, यही बोला है ना। तो हम ये भी कर सकते हैं, इसको इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, अगर हम उसमें से अगर मेन नंबर में से 30 माइनस कर दें तो हमारा ये वाला पार्ट बच जाता है। तो हमने इक्वेशन इस तरह से बना ली है। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 2/3x इज इक्वल टू x माइनस 30। इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसके नीचे 1 लिख दो, मैंने बताया था नेक्स्ट क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको 1 से किया और 3 को इन सब से कर देना है, ऐसे, इस तरह से। ठीक है। तो जब 3 को किया x से तो 3x, और फिर 3 को हमें 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे अभी हम करते आ रहे हैं। तो बन गया 3x माइनस 90। ठीक। अब हम क्या करेंगे, 2x, जो x है उनको एक तरफ और इसको एक तरफ, 2x में से 3x गए, माइनस x बचेगा, और इधर माइनस 90, माइनस से माइनस कट, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 90, यानी नंबर हुआ 90, और उसका जो 2/3 पार्ट हुआ वो बनेगा 60। तो अब आपको पता चल गया कि नंबर वो अपने 2/3 से 30 ज्यादा है। तो ये हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही है। सो लास्ट क्वेश्चन इज 1/6 ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इटसेल्फ गिव्स 25, देन फाइंड द नंबर। इसको ध्यान से समझना कि अगर एक नंबर में से उसका 1/6 नंबर घटा दें, माइनस कर दें, तो आंसर 25 आता है। तो नंबर फाइंड करना है, लेट्स फाइंड। मैंने टेलीग्राम का चैनल लवनीश सर की क्लास भी बनाया है, आप उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक लेकर आप वहां पर डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब इसका आंसर 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द नंबर, क्योंकि हमें नंबर तो पता ही नहीं है, उसको हम x मान लेते हैं। अब 1/6 ऑफ नंबर क्या होगा, 1/6 ऑफ नंबर, भाई नंबर हो गया x, तो 1/6 कितना हो गया, x/6। अब हमें ये बोला है कि अगर हम किसी नंबर में से उसका x/6 मतलब उसका 6th पार्ट माइनस कर दें, तो आंसर आया 25। ठीक है। इक्वेशन बन गई हमारी। आपने यहां पर जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लेते हैं ना, एलसीएम लीजिए, 6 आया, तो 1 की टेबल में 6 कहां पर आता है, 6 पर, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, बन गया 6x। 6 की टेबल में 6 कहां आता है, 1 पर आता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1x। ठीक है, इज इक्वल टू 25। अब आगे क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
क्योंकि हमें इसको लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो हम क्या करेंगे, 1 को 6x माइनस एक्स से करेंगे और 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आ गया 6 माइनस एक्स और यहाँ पर आ गया 150। अब इसको माइनस किया तो 5x इज इक्वल टू 150। x की वैल्यू क्या आ गई, 150 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 3 ज़ार 15 और 0 30। आंसर इज 30। तो करके भी देख लो, अगर नंबर 30 है तो उसका 1/6 कितना हुआ, 5 हुआ, जो कि उससे 25 कम है। दिस इज योर आंसर। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस वीडियो और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने ही इस चैनल को 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।